आरती ने मुझे हार देकर मिठाई को हाथ सिद्धार्थ के लिए मांगो। सॉरी दादू, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। भाऊजी, आरती बहुत साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। अब उसकी बात को पकड़ के कोई भी डिसीजन लेने का मतलब ही नहीं बनता है। इतना अंधेरा क्यों है? बाबूजी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? जब आदमी खुद को मजबूर महसूस करने लगे तो वो ठीक कैसे रह सके? ये तो पता है कि क्या होना चाहिए, पर कैसे किया जाए ये समझ में ना आ रहे हो। देखते देखते जैसे सब कुछ हाथों से फिसलते जा रहा है। और मेरी छोड़ो, कहूँ और की भी तो इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हो। और तुम लोग तो जानो कितनी मुश्किल से मैंने अपना कारोबार शुरू किया हो। ये क्या है बहू? भाऊजी, मुझे पता है आपका सपना है अपनी खुद की मिठाई की दुकान खोलने का, लेकिन मैं जानती हूँ घर की परिस्थितियों के कारण आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरे कुछ कहने हैं, आप इन्हें गिरवी रख दीजिए और दुकान खोलने की तैयारी कीजिए। ना बेटा मैं ये तेरे गहने ना ले सकूं। ये तेरी अमानत है, तू इन्हें अपने पास रख। क्यों भाऊजी, क्यों नहीं ले सकते? आप दुकान शुरू करेंगे तो पूरे परिवार का भला होगा, और मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं? अपनों के लिए तो लोग जान तक दे देते हैं। ये तो सिर्फ गहने हैं, और जो जरूरत के वक्त काम ना आए, भला वो गहने किस काम के? जो आरती की वजह से हरिमोहन मिष्ठान भंडार की नींव पड़ी, वो आरती की एक इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं मैं। भाभी की इच्छा? मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। ऐसी क्या इच्छा थी भाभी की जो? मिठाई को अपनी बहू बनाना चाहती आरती। क्या? मिठाई को अपनी बहू? मतलब भाभी चाहती थी कि सिद्धार्थ और मिठाई? बाबूजी, आपको ये बात कैसे पता चली? तो याद है जब आरती या घर में बहू बन के आई ही, तो तेरी माँ ने अपना पुश्तैनी हार आरती को दिया हो। और जब सिद्धार्थ और मिठाई छोटे ही, तो आरती ने वही हार इंदु को देके सिद्धार्थ के लिए मिठाई को हाथ मांगो। पर बाबूजी, क्या ये बात सिद्ध को पता है? मैंने बात करी वैसे, लेकिन वो शादी में बिलीव नहीं करता है। बाबूजी, आपको सिद्ध के साथ साथ बड़े भैया के बारे में भी सोचना चाहिए। आप तो जानते हैं ना, बड़े भैया मिठाई के लिए कभी नहीं मानेंगे। और वैसे भी सिद्धार्थ और मिठाई एक दूसरे से बहुत अलग है, उनके तौर तरीके अलग हैं। आपको मिठाई की शादी करवानी है ना, हम उसके लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढेंगे। और मिठाई इतनी प्यारी है कि उसे अच्छा लड़का मिल ही जाएगा, है ना? पर कैसा लड़का? भैया, आजकल अच्छे लड़के आसानी से नहीं मिलते हैं। और फिर उसका स्वभाव कैसा होगा, घर परिवार कैसा होगा, वो मिठाई को खुश रखेगा कि नहीं? अब इन सब की जिम्मेदारी तो बाबूजी पे आ जाती है ना। जैली मैं अपने आप को इतना असहाय, इतना मजबूर महसूस करूं। मिठाई तो मुझे भी पसंद है। मेरा मन करे कि मैं हमेशा के लिए अपने घर में रख लूंगा। आरती की तरह वो पूरे घर को जोड़ के रख सके। देखो ना कैसे घर में सबसे घुल मिल गई। लेकिन क्या करूं, मैं चाह के भी ये इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे। बाबूजी,
भाभी मिठाई को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी ना, तो ये तो अब भी हो सकता है। माना कि सिड अभी शादी नहीं करना चाहता, पर शुभम भी तो भाभी का ही बेटा है ना। वो भले ही उसे अनाथालय से लेकर आई थी, पर उन्होंने हमेशा शुभम को अपना बड़ा बेटा ही माना है। और मुझे तो लगता है कि शुभम को मिठाई जैसी जीवन साथी की ही जरूरत है, जो उसे समझे और उसका आत्मविश्वास बढ़ाए। आपको तो पता है ना बाबूजी, बड़े भैया के डर से शुभम कभी खुल ही नहीं पाया। वो हमेशा अपने अपने में रहता है। बाबूजी, मुझे तो लगता है कि मिठाई शुभम की जिंदगी में आएगी ना, तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी बाबूजी। हाँ, तो सच कह रही है गीतिका। बेटा मैं तो हैरान हूं, ये बात मेरे दिमाग में क्यों ना आई। और बेटा एक बात है, शुभम मान तो जाएगा। मैं शुभम से बात करके आती हूँ। मिठाई, तो मिठाई ने जो अभी सुना, क्या वो सच है? का सुन लिया बेटा तेने? आपके बड़े पोते के ब्याह की बात हो रही थी ना दद्दू? तेने बिल्कुल सही सुना बेटा। बेटा हम शुभम के रिश्ते की ही बात कर रहे थे। अब बाकी उम्र है गई है ना, तो बाकी शादी की बात सोचनी पड़ेगी। और बेटा ये बात तू काऊ से बताइए मत। अरे नो टेंशन दद्दू, आप बस ये समझ लो कि मिठाई को कुछ पता ही नहीं, मिठाई ने जो कुछ भी सुना। और मिठाई को तो पहले से ही लग रहा था कि आज जरूर कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, तभी तो आप सबके लिए ना शक्करपारे लेके आई है मिठाई। अब आप लोग ना जल्दी से चाय पी लो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। तब तक मिठाई बाकी लोगों को भी चाय दे के आती है। आप लोग चाय पीजिए और मैं शुभम को बुला के लाता हूँ, ठीक है? ठीक दद्दू ठीक है बेटा। अरे मिठाई कहाँ भयो? तू ये लंगड़ा के क्यों चल रही है? दद्दू, ये ना आपके उस पोते की गलती है। अरे आपको तो पता है कि मिठाई अपनी स्पीड से चलती है। अब जब कोई अपनी स्पीड से चलता है तो उसको थोड़ी पता होता है कि सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। पता होता है कि आप ही बताओ। अब बात ये हुआ कि मिठाई अपनी स्पीड से चल रही थी और सामने से करला बाबू से टकराने ही वाली थी, लेकिन मिठाई को पता लग गया था कि एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए मिठाई ने एकदम सही टाइम पर अपनी स्पीड को कंट्रोल किया और रुक गई। लेकिन फिर भी पता है आपके पोते ने क्या कहा मिठाई को? क्या कहा? नॉनसेंस कहा? हाँ, और स्टूपिड और डिस्गस्टिंग भी बोला, और ये भी बोला कि मिठाई को चलना नहीं आता। जब देखो ये कैला बाबू मिठाई के सामने आ जाते हैं और फिर मिठाई का बैलेंस बिगड़ जाता है और ब्रेक लगाते लगाते तो टक्कर हो ही जाती है। अब इसमें मिठाई की क्या गलती बोलो? अब मिठाई, अब रहने देना, हो जाता है कभी कभी ऐसे। बस ये इसी बात से प्रॉब्लम है मिठाई को। ये मतलब गलती हो गई तो मान लो और बात खत्म। लेकिन नहीं, जब तक दद्दू के पोते ने मिठाई को डांट नहीं दिया ना, तब तक उनको शांति नहीं मिलती। कभी ये स्टूपिड, कभी नॉनसेंस, और वो क्या बोलते हैं, डिस्गस्टिंग। बेटा मिठाई निकल रहा है, क्योंकि अब तेरा दद्दू भी कछु ना कर सके। निकल निकल निकल। दादू अब आपको समझ आया कि मैं इस पर इतना गुस्सा क्यों करता हूँ। और मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग इसे इतना एंटरटेन क्यों करते हैं। बेटा वो सब छोड़, तू कछु कहवे आया मुझसे? दादू ये लड़की फिर से अपनी माँ को जतीपुरा लेकर जाने की बात कर रही थी। अगर ये उन्हें लेकर चली गई तो आंटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा? दादू आप उसे बिना सच बताए यहाँ रोक नहीं सकते। तू चिंता मत कर बेटा, भाई यहाँ परमानेंट रोकबे का तरीका ढूंढ लिया मैंने। ओके दादू,
तेरी की फिर से आगे करेला बाबू। अंकु बच गए मिठाई। उफ, ये कैरम खेलने के चक्कर में मेरे पूरे नाखून खराब हो गए। कल ही तो शेव करके नेल पॉलिश लगाई थी। रिश्मा तुम भी शुभम, जी चाचू। जरा मेरे साथ आना, बाबूजी ने बुलाया। जी, तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ। दादू ने अचानक शुभम भैया को अपने कमरे में क्यों बुलाया होगा? लगता है कि कोई ब्रेकिंग न्यूज है। मैं पता करके आता हूँ। जरा डिटेल में पता करके ना छोटे पे। अरे हाँ, तू खेलना। कीर्ति, ये उस लड़की को जाकर दे दो। बट शी इज टू मच। पूरे घर में लंगड़ाती हुई घूम रही है और सारा ब्लेम मुझ पे डाल रही है। डिस्गस्टिंग। ये OMG, बड़े भैया खुद मिठाई के लिए पेन रिलीफ स्प्रे देकर गए। पागल है क्या? नहीं नहीं, सपना नहीं, सच है। हाँ दादू, क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? चाचू, अकाउंट्स डेली ठीक से हो रहे हैं ना? मैं फिर से चेक करके आऊँ? बैठ। बेटा, तेने तो आते ही काम की बात शुरू कर दी। मैं कहा तो हर समय काम के लिए थोड़ी बुलाऊं। आज वो हरिमोहन स्वीट संभालने वाले शुभम से ना है, बल्कि अपने बड़े पोते शुभम से बात कर रही है। बेटा, तेरी मेहनत और तेरी ईमानदारी का कोई मुकाबला ना है। वो पूरा भरोसा बेटा कि तू अपने दम पे कोई बड़ा काम करके दिखाएगा। लेकिन बेटा, तू इतना बुझा सा क्यों रहे? शुभम, बाबूजी आज तुम्हें अकाउंट्स की बात करने के लिए नहीं, किसी दूसरे काम के लिए बुलाए। बेटा, तू हमारे परिवार का बड़ा बेटा है। वही लगे कि अब तो शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, शादी इतनी जल्दी दादू? मेरा मतलब है, मैं अभी सिड और शौर्य की तरह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं पहले इंडिपेंडेंट हो जाऊं, फिर। अरे बेटा, कौन कह रहा है कि तू अपने पैरन पे ना खड़ो? बेटा, तू तो हमारा इकलौता पोता है जो हरिमोहन स्वीट्स के काम को बहुत अच्छी तरह संभाल लो है। अरे बेटा, सिद्धार्थ और शौर्य ने तो अलग राह चुन ली है, पर तैने हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने कंधन पर संभाली है। फिर कैसे कह रहा है कि तू अपने पैरन पर ना खड़ो? बेटा, मैंने तेरे लिए एक बहुत भली लड़की चुनी है। तू वह जाने,
बल्कि हम सब भी भाई अच्छी तरह से जाने, बहुत बड़ी लड़की है और वो हमारे परिवार के साथ भी बहुत अच्छी तरह से घुली मिली है, ना ही समझो। अरे बेटा, वो और कोई ना है, वो है अपनी मिठाई। उस लड़की के हिसाब से हमें 1 लाख रुपए देने थे, लेकिन वो भूरा कह रहा था कि अब तक का ब्याज मिलाकर उसे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। गोपाल, मिठाई ने ना खुद को प्रॉमिस किया था कि मिठाई खूब अच्छे से अपना ख्याल रख लेगी, और मिठाई ना प्रॉमिस करके कभी भूलती नहीं है। अब तुम बताओ कि क्या सोचा है तुमने मिठाई के लिए? मिठाई? हाँ बेटा, मिठाई की चंचलता और तेरी सादगी मिलके तुम दोनों को एक दूसरे को पूरक बना देंगे। मिठाई की मिठास तेरे जीवन में ना आए, पूरे घर में अमृत खोल देगी। बाकी हाथन पे मिठाई बनाए हुए कौन आ रहे, और अपनी दुकान से लेके कारीगरन तक सब कुछ तू ही तो संभाले। बेटा, तुम दोनों मिलके जो कारोबार पे 4 चांद लगा सको, क्योंकि मैं जानू कि तेरे मन में कारीगरन के लिए कितना सम्मान है। अभी तो गिरी संभाल रहा है बिजनेस को, पर बेटा बाद में तो तू ही संभालना है ना। और बेटा, बाकी लिए मिठाई से अच्छा कोई और साथी है सकेगा? सिर्फ बाकी हाथन में ही हुनर ना है, बल्कि बाकी बातन में, बाकी भावनान में जो रिश्ते इनको निभावे को हुनर है, बाको कोई मोल ना है बेटा, कोई मोल ना है। बेटा, विधि को कोई विधान ही होगो चुबाए हमारे घर में लेके आए होगो। तेरे जैसा सच्चो और बा जैसी निर्दोष अगर आपस में मिल जाए ना, तो खुशियां हमारे आंगन से जावे को नाम ना लेंगी। हाँ बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुभम, तू भी हमारा बिजनेस संभालता है और वो भी अपनी दुकान खोलना चाहती है, मतलब दोनों की मंजिल एक ही है। ये जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी। बेटा शुभम, तू चुप क्यों है? तो मिठाई पसंद ना है? शुभम, किसी के पहनावे पे मत जाओ। जब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया था ना, तब हमारी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इंदू ने मुझे बताया कि मिठाई के पिताजी के गुजर जाने के बाद वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। मैंने सोचा है कि शादी के बाद मैं वह पढ़ाऊंगा। पर एक बात बता, मिठाई से ब्याह कर बे मैं तो कोई आपत्ति तो ना है? नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं, बस आप लोग जो ठीक समझे। बेटा, हम सब तो बहुत प्यार कर रहे हैं, गलती से भी हम तेरे लिए कोई ऐसा फैसला ना लेंगे जाको तेरे जीवन पर बुरा असर पड़े। भरोसा है ना तो अपने दादू पे? हाँ दादू। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो कैला बाबू सामने आते हैं और मिठाई धड़ाम से गिर जाती है। गोपाल, कितना दर्द हो रहा है मिठाई को। तुमको तो पता है ना, मिठाई अपनी मुन्नी को लेके कितनी दूर दूर जाती थी अपनी आलू जलेबी बेचने। तब तो कुछ नहीं होता था, और अब गोपाल कुछ करो ना ताकि ये पैर भी ठीक हो जाए मिठाई का। जय गोपाल। मैं अभी जाके इंदु से बात करूं। बिल्कुल बाबूजी, शुभ काम में देरी कैसी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इंदु जी इस रिश्ते के बारे में सुन के बहुत खुश होंगी। एकदम सही कहा जीजी। इनफैक्ट मैं शुभम को भेजता हूँ आज। लगे हाथ वो आशीर्वाद भी ले लेगा अपने होने वाली सास से। सही बात कही तूने, मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसा लगे जैसे गोपाल जी ने मेरे मन की बात सुन ली हो। और तू देखियो, मिठाई सब ठीक कर देगी, और बाकी घर में आवे से वही रौनक लौट आएगी जो कभी आरती के समय रहा करती। मैं अभी इंदु से बात करूं। नहीं माँ, मिठाई नहीं लगाई, बहुत जल्दी। क्या करूं मैं या छोरी को? अरे लेप लगा दूंगी तो फट से ठीक हो जाएगा। नहीं, मिठाई नहीं लगाएगी माँ, चलेगा।
एक मिनट आंटी, इससे ठीक हो जाएगा। हाँ? मैं ये स्प्रे लगा देती हूँ मिठाई, फिर तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मिठाई नहीं लगाएगी। मिठाई को पता है बहुत जलन होगा इससे, मिठाई नहीं लगाएगी। अरे इतू सा जलेगा बाबा। जलेगा? नहीं नहीं, मिठाई लगाएगी नहीं। शादी की उम्र की है गई है, पर बच्चों जैसे हरकतें करें। चुपचाप दवा लगवा ले, नहीं तो बहुत जोर से डांटूंगी। गोपाल 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 गोपाल, मिठाई। अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जो भी करना है जल्दी करो ना। गोपाल गोपाल। अरे गोपाल जी सामने है, क्या सोचेंगे तेरे बारे में? मेरी पार्टनर होकर ऐसे डर रही है? हो गया मिठाई। है? हो गया? हाँ? कब? क्या? कैसे? सच्ची? तेरे की मिठाई के पैरों का दर्द तो एकदम फट गायब हो गया। अब तो मिठाई भाग भी सकती है, मुझे भी चला सकती है और नाच भी सकती है। ये स्प्रे तो कमाल का है कीर्ति दीदी, जलन भी नहीं हुई और पैरों का दर्द भी चला गया। थैंक यू कीर्ति दीदी। थैंक यू तो तुम्हें सिड भैया से कहना चाहिए मिठाई। उन्होंने ही मुझे यहाँ ये स्प्रे देकर भेजा मिठाई के पास।